जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आजकल जय भीम का ट्रेंड बहुत ही अधिक हो रहा है। जगह जगह बाबा साहब की रैली जुलूस निकाले जाते हैं, वहां पर जय 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 भीम, जय भीम। जी हाँ दोस्तों, सभी जगह जय भीम के नारे लगाए जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि जय भीम जो शब्द है आया कहाँ से? सबसे पहले जय भीम किसने बोला था? आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जय भीम सबसे पहले किसने बोला था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो बाबा साहेब शब्द है वो किसने दिया था। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपके लिए बाबा साहब की जीवन और विचारधारा पर आधारित नई नई जानकारियां लेकर आता हूं और आपका ज्ञानवर्धन करता हूं। आप भी बाबा साहब की तरफ महान बनिए, बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारिए। बाबा साहब भी क्या इंसान थे, क्या महाशक्ति थी, क्या महामानव थे, जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम रोशन कर दिया, जिसके चर्चे हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर इंसान के दिल में है। बाबा साहब ने कहा था कि आदमी का 100 साल जीना जरूरी नहीं है, आदमी का महान होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने बहुत महान कार्य किए। बाबा साहब, एक कहावत सुनी होगी आपने कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बाबा साहब को जो आवश्यकता होती गई उसका आविष्कार करते गए। वो उन्होंने दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनको जगह जगह अपमान का सामना करना पड़ा, अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू कर दी, उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी, उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारतीय संविधान बनाया। और भारतीय संविधान ऐसा बनाया जिसमें दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए ऐसे अधिकार रखे जो आज दिन तक एक मील का पत्थर है। आज दिन तक हम उन संविधान की वजह से इतने स्वतंत्र है, इतने आजाद है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। तो संविधान में भी उन्होंने इन्हीं मूल्यों का जो है प्रयोग किया है। ये अधिकार उन्होंने दलितों को, शोषितों, वंचितों और महिलाओं को संविधान में दिलाए हैं। पहला जो मूल अधिकार दिए गए, 7 मूल अधिकार, जिनमें से संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया गया है। जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, जितने भी मूल अधिकार दिए गए बाबा साहब ने दिए हैं। तो बाबा साहब ने संविधान में दलितों के लिए बहुत अच्छे अधिकार दिए, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र है। पहले दलितों के साथ बहुत अन्याय होता था, दबे हुए थे, कुचले हुए थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। और उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है। मेरा नाम है हंसराज वर्मा और मैं आपके लिए नई से नई जानकारी लेकर आता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जितने भी विचारधारा है, जितने भी उनके इतिहास है, जितने भी उनके आंदोलन है, जितनी उनकी जीवनी है, सब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। रोजाना नई नई वीडियो लाता हूँ। तो आप हमारे चैनल पर हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये जय भीम जो शब्द है वो कहाँ से आया? सबसे पहले जय भीम किसके द्वारा बोला गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे पहले बाबा साहब किसने कहा? आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कह के पुकारते हैं। बाबा साहब के नाम से ही डॉक्टर अंबेडकर प्रसिद्ध है। तो ये बाबा साहब जो शब्द है वो आया कहाँ से, और जय भीम सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया, इस बारे में मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ कि बाबा साहब को सबसे पहले जय भीम किसने बोला। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ रहे, पहाड़ के आंदोलन में शामिल हुए, आंदोलन में शामिल हुए, कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए शामिल हुए। उनके साथी बाबा हरदास ने सबसे पहले जय भीम बोला था। साथियों, सबसे पहले जय भीम किसने बोला था? उनके साथी बाबा हरदास ने जय भीम शब्द का उच्चारण किया था। सबसे पहले जय भीम उनके द्वारा उच्चारित किया गया था। 1933 में बाबा हरदास के द्वारा जय भीम शब्द बोला गया था। जय भीम शब्द हो गया। अब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब जो नाम है किसके द्वारा दिया गया, अंबेडकर को बाबा साहब किसने कहा? साथियों, जब माता रमाबाई का निधन हो गया था 27 मई 1935 को, माता रमाबाई का चले जाना, इस संसार से चले जाना बाबा साहब के लिए दुखदायी था। उनके ऊपर दुखों का पाल टूट गया था। वह मानसिक रूप से बहुत विचलित हो गए थे। अपना जो मानसिक संतुलन है वो भी खो चुके थे। वो बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने भी एक आयुर्वेदिक लोन वाला जो अस्पताल था, आयुर्वेदिक अस्पताल था, वहाँ पर अपना इलाज कराया था। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का में वो सर मुंडवाए हुए हैं और आध्यात्मिक की ओर हैं, वो वाला फोटो देखा होगा जिसमें उन्होंने
सूट बूट में पहनने के लिए उनको मना किया था। जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है, आयुर्वेदिक जो वैद्य है, उन्होंने उनको कोट पैंट और सूट बूट पहनने के लिए मना किया था, इसलिए वो सादा चोगा पहने हुए हैं उस फोटो में। तो ये उस समय का फोटो है जब बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाबाई की मृत्यु के बाद में बहुत विचलित हो गए थे। मानसिक संतुलन इनका बिगड़ चुका था, बहुत परेशान थे, में भी बहुत इनके दर्द हो गया था। इस वजह से उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और वो एकांत भाव में रहने लगे थे, एकांत अकेले रहने लग गए थे। उनका पूरी दुनिया में मन कहीं नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने एक कमरे में उनको खुद को बंद कर लिया था। पूरे लोगों ने ढूंढते हुए उनके घर पे पहुँचे, तब लोगों ने दरवाज़ा खोला, तब सबसे पहले बोला बाबा साहब। तो उस समय ये लोगों के द्वारा बाबा साहब बोला गया था। उसके बाद में फिर देव भगवान राव खरमोड़े ने बाबा साहब शब्द का उल्लेख करके अपनी जो पुस्तक है उसमें बाबा साहब शब्द का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले बाबा साहब शब्द बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा बोला गया जब बाबा साहब ने अपने को खुद को एकांत में कमरे में बंद कर लिया था, घर में बंद कर लिया था। उनकी रमाबाई के चले जाने के बाद में उनकी मनोदशा थी, वो एक एकांत में रहने लगे थे, तो उस समय बाबा साहब शब्द बोला गया। तो साथियों, जानकारी पसंद आई होगी। बाबा साहब को सबसे पहले जय भीम किसने बोला, बाबा साहब को, अम्बेडकर को बाबा साहब किसने कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।